शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्याय सूत्र के तीसरे वर्ग पर ये मेरा चौथा वीडियो है। हम कल के वीडियो में दो बातों का चिंतन किया है। प्रभु ने तीसरे वर्ग में क्या कहा है? चत्तारी परी मंगानी दुर्लहानी जंतुनो मानुसत्तम सुई सद्दा संजममीय वीरियम। मनुष्य को मनुष्य भाव मिलना, धर्म श्रवण करना, ये दो बातों पर हमने चिंतन किया। और दो बातें और कौन सी दुर्लभ बताई है उन्होंने? धर्म पर श्रद्धा और संयम में पराक्रम। धर्म में श्रद्धा, अगर हमारे पास श्रद्धा नहीं होती तो हम धर्म करते थे क्या? मान लो हम मंदिर में, स्थानक में जाते हैं, वहाँ पर प्रवचन गुरु भगवंतों का सुनते हैं, तब हमारे को कोई भाई बहना को नींद आने लगती है। तो क्या वो सोने के लिए जा रहा था क्या, या गया था क्या? उसकी श्रद्धा थी इसलिए वो मंदिर में गया ना। फिर हमारी ये श्रद्धा अश्रद्धा कैसी हो जाती है? फिर इसके लिए क्या करना चाहिए? इसीलिए हमारे ग्रंथों में एक उदाहरण आता है मास्तुस मुनि का। उन्होंने गुरु भगवंतों के सेवा में रहने के वजह से, सेवा करते हुए उनके गुरु ने उनको एक ही शब्द दिया था, एक ही लाइन दी थी। उसको कई वर्ष लग गए। वो बात उनके ध्यान में नहीं बैठ रही थी। तो वो गुरु भगवान से पूछते थे और कहते थे कि हे गुरु भगवान, मेरे साथी कितने आगे चले गए हैं और मेरे को एक ही लाइन याद नहीं हो रही है, क्या करूं? वो बार बार पश्चाताप करने लगे। और कई दिन बीतने के पश्चात तो वो गुरु भगवंतों के पास आके रोने लगे कि हे गुरु भगवंत, मेरे को एक ही शब्द क्यों याद नहीं हो रहा? फिर मैं आगे कैसा बढ़ूं? मेरा उद्धार कैसा करूं? वो बार बार पश्चाताप गुरु भगवंतों के पास करते थे। अब हम उनके जगह पर रहे होते तो हम क्या करे होते? अगर उनके जगह पर हम होते तो हम क्या करते? ये बात आपने को नहीं जमती ना, इसको बाजू को रख दो, दूसरा देखो। यानी हमारी श्रद्धा नहीं है, लेकिन उनकी श्रद्धा कैसे है? गुरु ने मेरे को एक शब्द, एक वाक्य दिया ना, मैं इसको पहले याद करूं। उन्होंने गुरु से ये नहीं कहा कि मेरे को दूसरा शब्द दो, दूसरी लाइन दो, ये याद नहीं होती, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। और वो इतने पर रुके क्या? वो इतने पर रुके नहीं। जो उनके सेवा में दूसरे संत थे, उनके वंदन करते थे, उनकी सेवा करते थे, उनके काम में सहायता करते थे। और सहायता करते करते वो गुरु भगवान से कहते थे, उन गुरु भगवान से कहते थे कि हे गुरु भगवान, मेरे को एक ही शब्द क्यों नहीं याद हो रहा? आपको कई किताबें, कई ग्रंथ याद हो गए, मेरे को क्यों याद नहीं हो रहे? वो बार बार इस पर पश्चाताप करने के वजह से क्या हो गया? उनको उतने ही शब्द पर उनको केवल ज्ञान हो गया। क्योंकि इसको अटूट श्रद्धा, यानी श्रद्धा किस पर थी उनकी? अपने गुरु पर भी थी और अपने शास्त्र पर भी थी। हमारे को न गुरु पर श्रद्धा रहती है, न शास्त्र पर श्रद्धा रहती है।
क्योंकि जब तक तुम श्रद्धा नहीं रखोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन श्रद्धा रखने के लिए पहले तुम्हारे को अपने गुरु को कसौटी पर उतारना पड़ेगा। जब गुरु को कसौटी पर उतारोगे वैसे ही शास्त्र को भी, क्योंकि हम कोई भी शास्त्र लेंगे तो काम नहीं चलेगा। सही शास्त्र जो है वो शास्त्र और सही गुरु का अगर तुमने सानिध्य लिया, उस पर श्रद्धा रखी, तो हम निश्चित आगे बढ़ेंगे। आज हम देखते हैं हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में इतनी कसौटी पर उतार के गुरु भगवत ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, फिर भी हम क्या करते हैं? अनेक देवी देवता के पास जाते हैं और उनका खुद का ठिकाना नहीं है, वो तुमको क्या सहायता करेंगे। लेकिन किसी के कहने पर हम उसके पास जाते हैं, उन देव के पास जाते हैं, उस मंदिर के पास जाते हैं और हम अटक जाते हैं। अगर हम दूसरा उदाहरण लेना होगा तो अंबर सन्यासी प्रभु महावीर के पास गए उस समय उन्होंने सोचा कि मैं प्रभु की परीक्षा लूं। देखो वहाँ पर अंबर सन्यासी ने ये नहीं कहा, ये नहीं सोचा कि ये तो परम ज्ञानी है, नहीं, उन्होंने कसौटी पर उतारा। क्या कसौटी ली उन्होंने? गुरु भगवंतों की कसौटी ये ली कि प्रभु आप राजगृह में 14 चातुर्मास किए हैं, ये प्रकट में नहीं बोले, मन में धारण किए, और उन्होंने गुरु के पास जाके कहा कि मैं राजगृही जा रहा हूँ, आपको किसी को कुछ संदेशा देना है क्या? कोई आपका काम है क्या? यहाँ पर अंबर सन्यासी को ये देखना था कि गुरु भगवंतों ने एक ही नगरी में 14 चातुर्मास क्यों किए और फिर वहाँ पर कितने शिष्य बनाए उन्होंने। लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ सुलसा से कहो, क्या कहो? मैंने याद किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मंत्र याद करो या सामयिक लो या ये माला फेरो, ये जप करो, ऐसा नहीं कहा। सिर्फ 2 ही लाइन बोले कि सिर्फ उनसे कहो कि मैंने तुम्हें याद किया। और जब अंबर सन्यासी ने शंका का समाधान नहीं होने के कारण 2 बार 3 बार पूछने के पश्चात भी चुपचाप वहाँ से निकल गया, लेकिन रास्ते में सोचने लगा कि सुलसा में क्या विशेषता है, क्यों याद किया प्रभु ने? इतने श्रावक होते हुए सुलसा को ही क्यों याद किया? तब उन्होंने स्थान लिया कि मैं सुलसा की परीक्षा लूंगा। उन्होंने परीक्षा ली सुलसा की। जब उनकी परीक्षा ली तब वो कसौटी पर उतर गई, और जब असली रूप दिखाने के लिए अंबर सन्यासी सुलसा के पास गए और उन्होंने उनकी सेवा की, क्योंकि वो जानते थे ये भी अपने गुरु का ही शिष्य है। उन्होंने उनकी सेवा की और उन्होंने अंबर सन्यासी ने कहा कि सुलसा तुझे प्रभु ने याद किया। जैसा ही इतना ही कहा कि सुलसा उछल पड़ी, उसके आंखों से आंसू आने लगे, सुख के आंसू आने लगे, क्योंकि वो सोचती है कि मैं कितनी भाग्यवान हूँ कि मेरे को गुरु ने याद किया। तो वो दिल के दिल जो खुशी समाई है, उस समय अंबर सन्यासी को कोई प्रूफ देने की जरूरत पड़ी क्या? उसके ध्यान में आ गया सुलसा 2 मिनट पहले उसका हलचल क्या था, उसकी बोली भाषा कैसी थी। आना जैसे ही मैंने उसे कहा कि सुलसा तुझे प्रभु ने याद किया, तब वो सुध-बुध खो गई। उसको मेरा भी ध्यान नहीं रहा, वो प्रभु के भक्ति में लीन हो गई। यानी मुझे प्रभु ने याद किया, मुझे प्रभु ने याद किया। वो
दिल से, अंतकरण से वो प्रभु को धन्यवाद देने लगी। है कि हमारे पास ऐसी श्रद्धा? फिर ये ऐसी श्रद्धा कहाँ से आएगी? आज नहीं है तो क्या करना? इसके लिए कोई जप तप करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे को लगातार प्रयास करना पड़ेगा। जैसे रस्सी लगातार पत्थर पर चलती है तो पत्थर को लकीर गिर जाती है। फिर हम तो सजीव है, तो हमारा प्रयास लगातार जारी रखे, लगातार कोशिश करते रहे तो निश्चित हमारे को सफलता मिलेंगी। मेरे कहने के अंदर कुछ गलत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।